हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 2C। तो 2C में हमसे क्या बोल रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करो, है ना। तो हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। इसके पहले जो हम सॉल्व किए थे वो गुणनखंड विधि से हमको वर्गमूल निकालना था। तो अब हम सॉल्व करेंगे भाग विधि से, है ना। तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हम जानेंगे आज। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ना। कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करो। तो पहला सवाल ये है 44 और 89 का हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का जो तरीका है कि आपको राइट साइड से यानी दाहिने साइड से आपको दो दो के जोड़े बना लेने हैं। कितने के? दो दो के। तो इधर से ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर में भाग लेके जाना है। जैसे अगर आप यहाँ जैसे 44 लिखा है तो 44 के पास में किस संख्या का वर्ग जाएगा? तो 6 × 36। अगर आप 7 कवर करेंगे तो 7 × 7 = 49, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 6 से आप मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 6 से नीचे, है ना। तो 6 × 36, तो 6 से कितना हो जाएगा? 36 हो गया। अब यहाँ पर यहाँ ये हम बढ़ाएंगे। अब 4, अब देखो 4 में 6 नहीं जाएगा तो एक हाथ से लेंगे तो कितना होगा? 14। 14 में जाएगा जब 6 तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ पर 3 में 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो 6 और 6 कितना होगा? 12। 6 और 6 12 हो गया। अब देखो, अब इन दोनों संख्याओं को यानी हम जब संख्या उतारेंगे तो जोड़े में उतारेंगे, ठीक है। तो ये 89 बचा आपका, तो आपको ये पूरा उतार लेना है। पूरा 89 उतर गया। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर कितना मिल रहा है? 9 है, ठीक है। तो देखो, अब 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 × 7 = 49। 49 में जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। तो अगर हम 3 से अगर करेंगे तो देखो 12 × 3 = 36 हो जाएगा। तो वो कम है ना, 88 के पास होना चाहिए। तो हम 12 × 7 कितना होगा? 84। तो 7 और 7 का 7 × 7 = 49 के 9, 12 × 7 = 84 और 84 और 4 जो हासिल बचा, 84 4 कितना हो जाएगा? 88, है ना। तो हमारा ये कुछ नहीं बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 6। हम एक बार 6 बार मतलब 6 से भाग किए हैं, है ना, और एक बार 7 से। तो हम 6 लिखेंगे, फिर ये वाला 7 लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा वर्गमूल आया है √44 का, वो कितना आ गया है? 6 और 7 यानी 67। तो हम इसको प्लस माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? प्लस माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन ये वाला है। अब इधर भी आप जो है पीछे से जोड़ा बनाइए। ये बन गया जोड़ा और इसका जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम 2 जो सिंगल डिजिट 2 है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि किस संख्या का स्क्वायर से भाग करें, है ना, लेके जाएं। अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब 1 और 1 को जोड़िए, कितना होगा? 2। अब यहाँ पर 2 में गया 1, घटा दीजिए। 2 में गया 1, कितना बचा? 1 बचा। हमने कहा कि जो संख्या उतरती है वो जोड़े में उतरती है, तो ये आप 72 उतार लीजिए, है ना। 72 उतर गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि अब हमको ये देखना है कि 172 के पास में किस संख्या से अगर हम गुणा करें ऊपर नीचे तो ये 172 के पास पहुँच जाए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अगर देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ हम 6 और 6 यानी 6 छंग कितना होगा? 36। 36 के 6 हो गया। हासिल कितना मिला? 3 हमको मिला। कितना मिला? 3 मिल गया। अब देखो 6 दूनी 12 और 12 और 3 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। ये 15 हो गया। यहाँ माइनस लगाइए। अब इसको जोड़ना है। 6 6 कितना होगा? 12 के 2 और 1 हासिल बचा, 2 1 3 हो गया। कितना हो गया? 32। जब ये 32 हो गया, अब यहाँ पर आप घटा लीजिए इसको। अब इधर से कहाँ से लीजिए? 12 में गया 6, कितना बचा? 6 बचा। यहाँ 6 बचा, 6 में गया 5, कितना बचा? 1 बचा। फिर हम ये जोड़े में उतारेंगे 25, ये उधर गया 25। अब ये बताइए कि यहाँ पर लास्ट में 5 मिल रहा है, तो किस संख्या का स्क्वायर करें कि
मतलब ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करें कि हमको 5 मिल जाए, है ना। तो हम अगर करेंगे 5 से तो पचहम पचहम 25, पचहम 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 12 के 2 हासिल आया 1, फिर 5 से 15, 15 1 16, ये पूरा पूरा कट गया। अब हम एक बार यहाँ से स्क्वायर में लेके गए थे, फिर यहाँ 6 से, फिर यहाँ 5 से, है ना। तो ये हमारा रूट का 27,225 का जो वर्गमूल आया है वो प्लस माइनस में कितना आएगा 165, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा है हमारा वो कितना है, ये वाला, है ना। तो अब हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यहाँ पर 4 बच गया। तो आपको पता है कि अगर हम 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 दूनी कितना होगा 4, ये हो गया। अब 4 में 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा ना, तो आप 92 उतार लीजिए, है ना। और ये इसको जोड़ लीजिए, इधर हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 2 कितना हो गया 4। अब देखो अगर हम यहाँ पर किस संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें कि वो 92 के पास पहुँच जाए। अगर हम 2 और 2 यानी 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, और 4 दूनी कितना होगा 8, तो देखो 84 पहुँच गया। अब देखो ये स्क्वायर में हमने किया है ना, तो आपको जितना ऊपर लिखना है उतना नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, इधर लगाएंगे प्लस। अब ये 2 और 2 क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना होगा 4, और ये वाला 4 उतार लेंगे कितना होगा 44। अरे भाई 42 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 44 ही तो होगा। अब हम ये घटाएंगे, अब एक इधर गया कैरी तो वो हो गया 12, 12 में गया 4 कितना बचा 8 बचा। अब यहाँ 8 में 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा ना। अब ये 2 संख्या हम उतारेंगे, जोड़े में ही उतारना है आपको, ठीक। अब देखो यहाँ लास्ट में कितना मिला आपको 4, तो किस संख्या के स्क्वायर में आपको 4 मिलेगा, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना। तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो हमने एक बार 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो हमारा जो वर्गमूल आया है वो 49,284 का वो आया है। प्लस माइनस में लिखेंगे हम इसको 2 2 2, है ना। इसी प्रकार हमको करना है।